दिव्यांश और आप देख रहे हैं नॉलेज इन डेप्थ यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कोई कंट्री जितनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर पाएगी। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़े लेवल पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इकोनॉमिक मॉडल के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना, जिसने 30-35 सालों में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करके न सिर्फ खुद को एक सुपर पावर स्टेटस दिलवाया, बल्कि अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाकर उन्हें मिडिल क्लास में अपलिफ्ट भी करवाया है। इंडिया ने भी इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एनहेंस्ड फोकस देना शुरू किया है अपनी पीएलआई स्कीम के थ्रू, क्योंकि अगर इंडिया को अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा करना है बाय 2025, तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इस स्कीम का मेन रोल होता है कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा एनहेंस करें। प्रोडक्शन एनहेंस करने से दो फ़ायदे मिलते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट, दोनों डोमेस्टिक और एफडीआई के थ्रू इसका इंक्रीज होना, और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना। पीएलआई स्कीम के थ्रू कंपनीज को इंसेंटिव्स टैक्स रिबेट्स के थ्रू मिल सकते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस देकर मिल सकते हैं, या फिर आसानी से लैंड को प्रोवाइड करवाकर एट कम रेट्स या फिर रीजनेबल रेट्स के थ्रू भी दिया जा सकते हैं। पीएलआई स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट प्रोवाइड करना, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स को और टर्नओवर्स को इंसेंटिवाइज करके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 13 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, और इस स्कीम के लिए इनिशियली 1.97 लाख करोड़ रुपए के आउटले को भी अनाउंस किया है। इन सब सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा 57,042 करोड़ रुपीस को ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलोकेट किया गया है, 5 साल की ड्यूरेशन के लिए, जिसकी स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से होगी। इस सेक्टर के लिए स्कीम को ऑलरेडी नोटिफाई भी किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस स्कीम के थ्रू 7.5 लैक्स जॉब जनरेट होंगी, और इंडिया में 42,500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी आएगा इन ऑटो सेक्टर, और इसी के साथ 2.3 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन भी हो पाएगा। इसी के साथ एविएशन सेक्टर में भी ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका आउटले 120 करोड़ रुपीस रखा गया है। 18,100 करोड़ रुपीस की स्कीम को एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अप्रूवल दिया गया है। इसी के साथ आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्रीज करने के लिए 7,325 करोड़ रुपए को अनाउंस किया गया है, और 40,000 करोड़ रुपीस को लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एलोकेट किया गया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,900 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया है। इससे फार्मर प्रोड्यूस का वेस्टेज रुकेगा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए 18,420 करोड़ रुपीस को भी अप्रूव किया गया है। इसी तरह मेटल्स एंड माइनिंग्स के लिए भी 6,322 करोड़ रुपीस, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए 21,940 करोड़ रुपीस, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ रुपीस, टेलीकॉम कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपीस, मैनमेड फाइबर्स और टेक टेक्सटाइल्स के लिए भी 10,688 करोड़ रुपीस, और लास्टली वाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6,238 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया गया है इस पीएलआई स्कीम के अंडर में। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में 31 प्रपोजल्स को अप्रूव किया है इस पीएलआई स्कीम के अंडर, और इससे रुपीज़ 3,345 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस किए गए हैं अगले 4 साल में इन सिलेक्टेड कंपनीज के थ्रू। सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, और 17,200 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉमिस भी किया गया है बाय लार्ज कंपनीज।
और रिसेंटली सोलर पीवी मॉड्यूल्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम की फंडिंग को भी इंक्रीज करके 24,000 करोड़ रुपीस करने का भी अनाउंसमेंट किया है। पहले इस स्कीम में इस सेक्टर को 4,500 करोड़ रुपीस के लिए अनाउंस किया गया था। इंडिया में पीएलआई स्कीम को सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को आज के लेवल पर ले जाने के लिए, जब इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है आफ्टर चाइना। और इसी सक्सेस से इंस्पायर होते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को 13 और सेक्टर्स के लिए भी अनाउंस और अप्रूव किया है। और अभी तक इस स्कीम के सक्सेसफुल होने के सारे इंडिकेटर्स क्लियरली देखे जा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि ये सारी स्कीम्स अपना टारगेट अचीव करती हैं, एक्सीड करती हैं या नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये स्कीम इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर ज़रूर साबित हो सकती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।